हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, किस किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव भेजा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। और यदि मंत्रिमंडल पुनर्विचार के बाद भी वही परामर्श भेज देता है राष्ट्रपति के पास, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को बाध्य होकर वह प्रस्ताव मानना पड़ेगा। ठीक है, आया ना समझ में कि अगर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव भेजा है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को अगर उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं उस प्रस्ताव में, तो उसे यह अधिकार है कि वो दोबारा फैसले के लिए मंत्रिपरिषद के पास उसे लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही परामर्श राष्ट्रपति को वापस करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को बाध्य होकर वह प्रस्ताव मानना पड़ता है। जो दूसरा विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिससे वह संसद के द्वारा पास विधेयक पर स्वीकृति करने में देरी कर सकता है या स्वीकृति प्रदान करने से मना भी कर सकता है। कोई भी विधेयक होता है बच्चों, या संसद के दोनों सदन जैसे राज्यसभा या लोकसभा में पहले जा सकता है। अगर राज्यसभा में पहले कोई प्रस्ताव है, विधेयक है, फिर वह राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाता है। जब इन दोनों से पास हो जाता है तो वह स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह उस विधेयक की स्वीकृति, उस कानून को स्वीकृति देने में देरी कर सकता है या उसे स्वीकृति प्रदान करने से मना कर सकता है। अगर सरकार को राष्ट्रपति ने यह विधेयक लौटा दिया है और उस पर पुनर्विचार करने के लिए वह उसे कह सकता है। वीटो की यह जो ताकत है, जो राष्ट्रपति के पास जो ये पावर है, सीमित है, क्योंकि अगर दोबारा यही विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं की गई है कि वो उस विधायक को उसी समय मंजूरी दे, जिसके भीतर उस विधायक को अगर उसे विधेयक को उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटाना पड़े, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को, उस कानून को लंबित कर सकता है। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं कि वो कितना भी समय ले सकता है, चाहे वो 1 महीना ले, साल ले, उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति बहुमत दल वाले नेताओं में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है, जिस दल को इलेक्शन में बहुमत मिला है, और उनके नेताओं में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो या फिर गठबंधन वाली सरकार बनी हो, तो या प्रधानमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके निर्णय ले सकता है। आ गया ना आपको समझ में ये कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेताओं में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि इलेक्शन में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ या फिर गठबंधन वाली सरकार बनानी है और प्रधानमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार की राष्ट्रपति को निम्न पदों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त, ये भी राष्ट्रपति
की के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अन्य पदों की नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं वो हैं जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मध्य समन्वय अंतर राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, वित्त आयोग के सदस्य हैं, भाषा आयोग के सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। पिछड़े वर्ग के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूतों की नियुक्ति, अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये थे राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार। अब आगे है विधायी शक्तियाँ यानी कि कानूनी शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इससे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहले क्या? संसद के सत्र को आहूत करने यानी प्रारंभ करने, सत्रवासान करने, समाप्त करने या लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संसद के एक सदन में या एक साथ दोनों सदन सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में जो अभिभाषण देने की शक्ति है वो प्रदान की गई है। ठीक है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पहले प्रारंभ में और फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण देने की शक्ति। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित विधेयक। जो संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया गया है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ठीक है। यानी कि जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो उसके बाद ही वो कानून का रूप लेता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। कौन कौन से विधेयक? जैसे मान लीजिए कोई नए राज्य का निर्माण होना है या वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमाओं या फिर उनके नामों में कोई परिवर्तन करना है, उससे संबंधित जो भी विधेयक है उसके लिए पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है धन संबंधी विधेयक। ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है संचित निधि में से व्यय यानी कि खर्च करने वाले विधेयक। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 117(3) में। नेक्स्ट है राज्यों के बीच जो व्यापार, वाणिज्य और समागम या निबंधन लगाने वाले जो भी विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की उसमें पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। कैसे? संसद के स्थगन के समय, ठीक है, यानी कि जिस समय रुकी है उसके अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान रहता है। ठीक है। इसका प्रभाव संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची संबंधी विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। फिर से समझिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। ठीक है। और इसका प्रभाव संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में को ही प्राप्त होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है यानी कि कानून द्वारा नियमित होता है। ठीक है। नेक्स्ट शक्ति आती है राजनीतिक शक्तियाँ। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या कोई भी संधि
की जाती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति ही विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है एवं भारत के जो विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। नेक्स्ट है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका विलंबन करने यानी कि उसमें देरी करने या लघुकरण यानी उसके जो सजा दी गई है उसे छोटा करने की शक्ति प्रदान है यानी कम करने की शक्ति प्रदान। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं यानी कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है हमें, यानी उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत बताया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 3 प्रकार के आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है। ठीक है, पहली क्या है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के समय लगाया गया आपात। वहाँ क्या होता है उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसका वर्णन किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। मान लीजिए राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था है जो वो विफल हो गई है तो उस समय क्या होगा? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी किसी राज्य में या देश में वित्तीय स्थिति जो संकटकालीन स्थिति आ गई है, धन से संबंधित कोई आपातकालीन की स्थिति है तो उस समय भी राष्ट्रपति को ये अधिकार प्रदान है कि वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की गई है और इसकी न्यूनतम अवधि कितनी है? 2 माह। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। मान लीजिए कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहले हमने पढ़ा राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में कि वो मंत्रिपरिषद की द्वारा दी गई सलाह को लौटा सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही प्रस्ताव भेजती है, वही सलाह भेजती है या विधेयक भेजती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, फिर हमने जाना कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। कोई भी कानून है अगर उसे अधिकार है कि वो उस कानून को लंबे समय तक अपने पास रख सकता है। इसे पॉकेट वीटो का नाम भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है वो बहुमत दल के नेताओं में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनता है, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है उसकी। लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी को बहुमत ही प्राप्त ना हो या फिर गठबंधन वाली सरकार बनी हो तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार है कि वो तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके निर्णय ले सकता है। फिर हमने आगे पढ़ा नियुक्ति संबंधी अधिकारों के बारे में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और
अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यों के राज्यपाल हैं, वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, ये इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जाना कि संसद के सत्र को आहूत करने या लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। सैनिक शक्ति के बारे में जाना कि सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्ति है राष्ट्रपति में ही सन्निहित होती है और इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। फिर हमने राजनीतिक शक्तियों के बारे में जाना कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि करनी है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में जो विदेशों के राजदूत आते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। क्षमादान की जो पावर है, जो शक्ति है, वो भी राष्ट्रपति के पास है। वो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा करने या उसका जो सज़ा है उसे कम करने की शक्ति प्रदान है। फिर हमने आपातकालीन शक्तियों के बारे में जाना, ठीक है। अब आपको इन्हें केयरफुली समझना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ओके, थैंक यू।